नमस्कार, हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ट्विन फ्लेम का रिश्ता आखिर इतना दर्द भरा क्यों होता है। हम सभी जानते हैं कि जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, उनको लाइफ में थोड़ा सा दुख दर्द ज़्यादा सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या ये दुख दर्द हमेशा के लिए रहता है? क्या ट्विन फ्लेम का लाइफ हमेशा दर्द से ही भरा होता है? यही सब सवाल पे हम बात करेंगे। तो बिल्कुल ना है, मेरा मानना है नहीं। ट्विन फ्लेम का रिश्ता जो होता है या ट्विन फ्लेम जर्नी हमेशा पेनफुल नहीं होता है। वो ट्विन पे डिपेंड करता है। वो दोनों आप और आपके जो ट्विन है उनकी ग्रोथ पे डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में कितना ज़्यादा और ज़्यादा मतलब सेपरेशन और पेनफुल सिचुएशन लिखा है। अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको एक चीज़ मैं बताऊं, ये यूनिवर्स आपको पहले बहुत ज़्यादा हर्ट थोड़ा तो करेगा। क्योंकि जब हर्ट होते हैं ना हम इंसान, तो बिल्कुल हम वजह ढूंढते हैं कि आखिर क्या है, हमें इतना दुख क्यों दिया जा रहा है। हम वजह ज़रूर ढूंढते हैं। अगर आपके ट्विन ही आपको हर्ट करते हैं तो आप समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, हमारा ही ट्विन हमें इतना दर्द क्यों दे रहा है। तो आप फिर वजह जानने के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं अपने आप पे काम करने लगते हैं, या तो ध्यान या तो वीडियोस देखने लगते हैं, स्पिरिचुअल ज्ञान लेने लगते हैं कि आखिर इतना लाइफ में दर्द क्यों आ रहा है। तो इसी को ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ लोगों को लगता है कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ तो यही है कि आप हर चीज़ का नॉलेज ले, अपना ज्ञान जो है उसको बढ़ाएं। आप बिल्कुल ट्विन फ्लेम जर्नी के पीछे नहीं, आप अपनी ग्रोथ बिल्कुल अपने आप करने लगे। ये नहीं कि आपको कोई कह रहा है कि आप अपना ग्रोथ करिए तब आप करें, आपको खुद के अंदर ही आ जाए कि आपका अपना ग्रोथ होना शुरू हो जाए। और ट्विन फ्लेम जर्नी में एक चीज़ ज़रूर होता है कि दोनों एक दूसरे की ग्रोथ ही करते हैं। पहले वो दोनों एक दूसरे को बहुत हर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही माना ही गया है कि वो पहले तो हर्ट करेंगे करेंगे। इसलिए हर्ट करेंगे क्योंकि अ, जो आफ्टर मीटिंग होता है ना उनका, तो बहुत ज़्यादा गहराई आ जाता है उसमें। आपको ये सच लगे या ना लगे, जब दोनों में सेपरेशन आता है ना तो जब वो दोबारा मिलते हैं तो जो प्यार उनके अंदर, जो गहराई उत्पन्न होती है ना, फिर दोनों में बहुत बहुत बोल सकते हैं कि बहुत डीप फीलिंग्स होती है। क्योंकि जब हम किसी से बिछड़ते हैं ना तो हम दर्द समझे रहते हैं कि क्या होता है पाने का खुशी। तो इसलिए ट्विन फ्लेम ज़्यादा पहले पहले ही एक दूसरे से इतना थोड़े टाइम टाइम पे अलग हो गए रहते हैं कि जब उनकी फाइनल रीयूनियन होती है ना, तो उनकी जो हैप्पीनेस है ना, वो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। इमेजिन से परे होता है उनका हैप्पीनेस, इतना ज़्यादा होता है कि फिर वो उनको अब लगता है कि इसी चीज़ के लिए मुझे इतना दुख दिया गया है और शायद मैं थैंकफुल हूँ। वो एक कृतज्ञ होने लगते यूनिवर्स के प्रति। तो जिसकी भी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में आपके ट्विन के साथ सेपरेशन बार बार आया है या आ रहा है, तो मैं एक चीज़ आपसे कह रही हूँ कि आप बिल्कुल अपने आप पे ग्रोथ कीजिए, पीसफुल और जो भी शांति वाली चीज़ें, मेडिटेशन, ध्यान, ग्रोथ कीजिए। आप दोनों ऐसे मिलेंगे, इतनी डीप आप लोगों की फीलिंग्स होगी कि फिर आप लोग के बीच में कुछ भी दुख दर्द रह ही नहीं जाएगा। आप बहुत हैप्पी महसूस करेंगे। और साथ ही अगर जो लोग अब बस यही सोच लें कि नहीं, मेरे लाइफ में केवल यही प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, हमारे लाइफ में यही सब, हम खुद एक फंस चुके हैं इन सब चीज़ में। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हम फंस गए हैं। कोई फंसा नहीं है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी से, बहुत लोग वीडियोज़ में बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आप फंस जाएंगे, तो कभी बाहर नहीं निकलते। ट्विन फ्लेम जर्नी कोई फंसने वाली बात ही नहीं है। ये तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि जिसमें आपको फंसना है। ये आपको हर चीज़ से आज़ाद करना कराता है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो आपको, आप में ग्रोथ लाता है। आपको अपने आप पे काम करने के लिए आपको खुद से मिलाता है। ये नहीं कि आपको किसी चीज़ में फंस जाना है। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि कभी भी अगर, पहले तो आप लोग कंफर्म कर ले। क्योंकि देखिए, मैं एकदम सच बोल रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी कभी हमें क्या होता है ना कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या सच में हमारा ट्विन फ्लेम ही जर्नी है।
और हम कभी कभी गलत रिश्ते को भी ट्विन फ्लेम का नाम दे देते हैं, और फिर हम उसकी सारी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। हम ये सोच लेते हैं कि ये तो ट्विन फ्लेम जर्नी में होता ही है कि लोग हर्ट करते हैं और फिर मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर रिश्ते में हो सकता है आपके कुछ कार्मिक हैं जो आपको बहुत पेन दे रहे हैं, आप उनको अपना ट्विन समझ रहे हैं, और तो ये तो आपकी लाइफ को बिल्कुल बर्बाद करेगा ना। इसलिए आपको अपने लाइफ में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप सच में दोनों ट्विन फ्लेम में हैं, ये रियल है ऐसा। और रियल ट्विन फ्लेम है तो आप दोनों के अंदर अध्यात्म है ही, इसे कोई रोक नहीं सकता है। दोनों आध्यात्मिक होंगे, और कुछ हो या ना हो, दोनों में अध्यात्म की रुचि तो ज़रूर होगी। इसलिए आप सभी से बोल रही हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप आना चाहते हैं, आप आ चुके हैं, सॉरी आना चाहते हैं बोल रही हूँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आ चुके हैं, अगर आप कंफर्म भी हो चुके हैं कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, तो फिर आपको सरेंडर हो जाना है इस यूनिवर्स के प्रति, इस ब्रह्मांड को, अपने आप को सरेंडर कर देना है, अपनी जर्नी को भी, कि हे ईश्वर, मुझे पता है कि आपने मुझे और मेरी ट्विन को मिलाया है, तो अब आप ही इसको संभालोगे, आप ही इससे रास्ता निकालोगे। और बिल्कुल अगर आप ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम है, तो यूनिवर्स आपको एक दिन ज़रूर मिलाएगा। और आपकी जो फीलिंग्स होगी ना, सेपरेशन जितना होता है ना, सेपरेशन से नहीं डरना चाहिए। हर सेपरेशन से आपको कुछ सीख मिलती है। मैं समझ सकती हूँ कि आपके लिए सेपरेशन बहुत पेनफुल होता होगा, बहुत ज़्यादा सफरिंग, लेकिन आप जब मेडिटेशन करने लगेंगे ना, तो आपको फिर सेपरेशन में भी आपको शांति ही लगेगी। इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने आप पे काम ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं बताती हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम हैं, और अगर आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा हर्ट रहते हैं, एनी टाइम हर्ट रहते हैं, आपके मन में यही चलता है कि कब हम मिल जाएं, हम लोग अगर फाइनल कब मिलेंगे, या नहीं मिलना है तो क्लियर हो जाए, तो बिल्कुल आपको और देरी होने वाली है। लेकिन अगर आप इस भाव से आ गए हैं कि अब ईश्वर की मर्जी है, हमें खुद से मिलना है, हमें अपनी ग्रोथ करना है, जिस दिन भगवान हमें मिलाना होगा, जिससे भी मिलाना होगा, एक्सेप्ट होगा, एवरीथिंग एक्सेप्ट, आप स्वीकार कर लेते हैं, तब आप सोचिए कि आपका जो मीटिंग है ना, वो बहुत करीब होता है। और जिस दिन आप सरेंडर कर देंगे ना, आप खुद देखेंगे कि आपका और आपके ट्विन का जो रिश्ता है, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखने लगेगा। दोनों का, अगर एक ट्विन एक के पीछे भाग रहा था, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों की ग्रोथ हो जाएगी, मेडिटेशन करेंगे, तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। फिर भागने की बात नहीं कि एक उसको रन कर रहा है, एक भाग रहा है, एक भाग रहा है, ऐसा नहीं है। जब दोनों की ग्रोथ हो जाती है, दोनों फाइनल मिलते हैं, तो फिर उसमें कोई नहीं भागता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी महसूस करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं। इनफैक्ट वो दोनों क्रिएट भी करते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें, आध्यात्मिक नॉलेज लेते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ पूर्णता का भाव रखते हैं। और बिल्कुल उनका कहीं भी अटेंशन दूसरे की तरफ नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी महसूस करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं। अगले टॉपिक में मैं आप सभी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग अपने कुछ टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही अगर आपको हीलिंग चाहिए, आपको अपनी जर्नी या किसी भी क्वेश्चन का पर्सनल मेरे से अगर आपको बात करना है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैं अपना नंबर शेयर करूँगी। आपको बिल्कुल जो भी हील आप चाहते हैं अपने लाइफ में, मैं आपको करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।